अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग जो इससे पहले चर्चा कर रहे थे हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है और राष्ट्रपति का जो डिनर आज इन वर्ल्ड लीडर्स के लिए रखा गया है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो एक तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को नहीं बुलाया गया है, अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने अध्यक्ष भी शामिल हैं, जेपी नड्डा को नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे ही खड़गे साहब को भी नहीं बुलाया गया है। अब खड़गे साहब ने लेकिन इस पर जो एतराज जताया, उन्होंने कहा है कि ये छोटी राजनीति है या ये नहीं करना चाहिए था, ये छोटी हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए थी सरकार को, वो ये कह रहे हैं। राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं कि ये 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं भारत की, उनको नहीं बुलाया, ऐसे लीडर को उन्होंने इग्नोर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि देश में कैसी सरकार चल रही है। लेकिन मामला ये है नहीं, जैसा कि बताया गया है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं बुलाया तो किसी को नहीं बुलाया, अपने को भी नहीं बुलाया। एक बात, इस पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर सब इन्वाइटेड है, सारे चीफ मिनिस्टर्स, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर, ये कांग्रेस का है या ये बीजेपी का है। हाँ, लेकिन उसको लेकर के पॉलिटिक्स जरूर हो रही है। ममता बनर्जी जा रही हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के दोनों नेता जा रहे हैं। कम से कम उन्होंने इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इसको एक इशू, उनको लेकर के एक इशू क्रिएट हो सकता है। ये आपको हम बता दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो अभी जो है कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है वो जारी किए हैं। उसने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि उनके हेलीकॉप्टर की फ्लाइट को लेकर के कुछ दिक्कत क्रिएट की जा रही है दिल्ली के आसपास। उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। नो रिक्वेस्ट फ्रॉम सीएम राजस्थान हैज बीन डिनाइड, ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दूसरी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने G20 के डिनर में, लीडर समिट में शामिल होने में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है एयर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो कुछ दिल्ली के आसपास है। फिर इस पर क्लैरिफिकेशन है कि हाईटेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जरूर किए गए हैं दिल्ली के आसपास, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स और उनके जो स्टेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो अलाउड हैं। अब कांग्रेस पार्टी, यानी साफ है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एयर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा या हमारा जहाज लैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें साफ किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि एयर रिस्ट्रिक्शंस बाकी सब लोगों के लिए हैं, मुख्यमंत्रियों के जहाजों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अब ये क्या, तो एक हो सकता है लोग कहें कि बहाना है जो खोजा जा रहा है ना आने के लिए। देवेंद्र, इसमें सिर्फ एक कंडीशन था सौरभ कि जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, उसी के बाद परमिशन मिलनी थी। बाकी जैसा कि आपने बताया कि उसमें कहीं कोई अड़चन थी नहीं। निश्चित तौर पे ये इसको भी एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाएगी, अन्यथा गृह मंत्रालय ने तो ये पहले से ये बताया था। ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, जैसे ही इसकी तैयारियां शुरू हुई थी तो उसमें एयर रूट को लेकर भी एक गाइडलाइंस बताया गया था सबको कि आपको किस किस तरीके से क्या कुछ करना है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट चार्टर प्लेन है उनके लिए भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था, उस पर भी मनाही नहीं थी, कुछ क्राइटेरिया थे जिसको फुलफिल करना था। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरे हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी गई। 4 रिक्वेस्ट वर, होम मिनिस्ट्री कह रहा है कि 4 रिक्वेस्ट वर रिसीव्ड फ्रॉम सीएम राजस्थान फॉर फ्लाइट परमिशंस इंक्लूडिंग फॉर सीकर, ऑल वर अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उनको जितनी परमिशन उन्होंने मांगी थी सारी परमिशन दी गई थी। ये जो गृह मंत्रालय उसकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है और ये लिखा है कि नो रिक्वेस्ट फ्रॉम सीएम राजस्थान हैज बीन डिनाइड, उनकी कोई भी अर्जी जो है वो ठुकराई नहीं गई है। ऑल शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ गवर्नर्स एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ऑन देयर स्टेट एयरक्राफ्ट्स आर अलाउड। सारे सरकारी विमानों को पूरी इजाजत है दिल्ली में आने की। प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स रिक्वायर स्पेसिफिक एमएचए अप्रूवल। जो बात अभी देवेंद्र कह रहे थे, ये प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स को इजाजत देने की बात अलग से है, लेकिन जो भी सरकारी जहाज हैं मुख्यमंत्रियों के, हेलीकॉप्टर हों, उनको कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, वो आ सकते हैं। क्लैरिफिकेशन है, लेकिन अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो नहीं आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज उतारने की परमिशन नहीं दी। कैसे पढ़ेंगे इसको अरविंद जी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब G20 समिट यहाँ प्लान हुआ, इन 3 दिनों के लिए, जो 3 दिन सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, 250 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया है। इसकी वजह से जो नॉर्मल ट्रैफिक है दिल्ली एयरपोर्ट से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जो चार्टर्ड का हैंगर था वो पूरी तरह से उसको चेंज किया गया है, उनमें से बहुत दूसरे एयरपोर्ट पर भेजे गए हैं। यहां उतरने के लिए और आने के लिए जितने भी हवाई जहाज हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उसकी बड़ी सीधी सी प्रक्रिया है जो सबको वेल इन एडवांस बताई गई है।
अब कमाल की बात यह है कि सीकर जाने के लिए अगर उनको नहीं किया गया तो उसकी बात यहां कहने से इससे कैसे जुड़ेगी? यह हो सकता है कि धर्म संकट पे हो, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नहीं बुलाया गया तो अशोक गहलोत या भूपेश बघेल कैसे वो आ जाएं? तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक तरह से कहें कि जिसको कहें कि ये कह के वो बाद में शायद बताएंगे कि हमारी ये एक वजह रही या कुछ और तरीका निकालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं तो उसके बाद उनका एयरक्राफ्ट या उनका कोई चार्टर आ रहा होगा तो उसको रोकेंगे। हाँ, प्राइवेट है तो उसका एक प्रोसेस और वो बहुत पहले से सभी को सूचित किया है, जितने टीसीज है, जितने चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, उन सबको। देखिए, दो मुख्यमंत्रियों का तो कांग्रेस का जवाब आ गया। अब सिद्धरमैया साहब हैं, दूसरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखना होगा कि उनको भी कोई दिक्कत आ रही है क्या यहाँ पर लैंड करने में दिल्ली में, या कोई और वजह या वो शामिल होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के दो वरिष्ठ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमको एयर रिस्ट्रिक्शन की वजह से इजाजत नहीं मिली है, इसलिए वो दिल्ली में जो आज भोज होने वाला है, राष्ट्रपति जो देने जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। पहले भी आप याद कीजिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी थी उसमें अधीर रंजन चौधरी का नाम डाला गया था, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं इस कमेटी में शामिल ही नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें खड़गे साहब होने चाहिए थे। खड़गे साहब उसके अंदर नहीं, कहीं वही मामला तो नहीं है।